गंधर्व कौन थे और क्यों करते हैं इनकी साधना, जानिए। गंधर्वों को देवताओं का साथी माना गया है। गंधर्व विवाह, गंधर्व वेद और गंधर्व संगीत के बारे में आपने सुना ही होगा। एक राजा गंधर्वसेन भी हुए हैं जो विक्रमादित्य के पिता थे। गंधर्व नाम से देश में कई गांव हैं। गांधार और गंधर्वपुरी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। आओ जानते हैं कि ये गंधर्व कौन और गंधर्व साधना क्या है। दरअसल गंधर्व नाम की एक जाति प्राचीन काल में हिमालय के उत्तर में रहा करती थी। उक्त जाति नृत्य और संगीत में पारंगत थी। वे सभी इंद्र की सभा में नृत्य और संगीत का काम करते थे। पौराणिक साहित्य में गंधर्वों का एक देवोपम जाति के रूप में उल्लेख हुआ है। गंधर्व नाम से एक अकेले देवता थे जो स्वर्ग के रहस्यों तथा अन्य सत्यों का उद्घाटन किया करते रहते थे। वे देवताओं के लिए सोम रस प्रस्तुत करते थे। विष्णु पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के पुत्र थे और चूंकि वे मां वाग्देवी का पाठ करते हुए जन्मे थे, इसीलिए उनका नाम गंधर्व पड़ा। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्ठा से गंधर्वों का जन्म हुआ। गंधर्वों का प्रधान चित्ररथ था और उनकी पत्नियां अप्सराएं हैं। अथर्ववेद में गंधर्वों की गणना देवजन, पृथक देव और पितरों के साथ की गई है। अथर्ववेद में ही उनकी संख्या 6333 बताई गई है। दुर्योधन को गंधर्वों की सेना ने घेर लिया था, तब पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसकी जान बचाई थी। बहुत से लोग गंधर्वों की पूजा और साधना करते हैं। गंधर्व साधना से रिद्धि सिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कलाकार लोग कहते हैं गंधर्व की साधना। जिन लोगों को सुंदर स्त्री की कामना रहती है वे भी करते हैं गंधर्व साधना। गंधर्व और अप्सराओं को प्राय एक साथ ही स्मरण किया जाता है। गंधर्व गायत्री मंत्र। प्रतद्दोचेद्मय तनुविद्वान् गंधर्वो धम बिभृतंगुहासत त्रीणिपदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेत्स पितु पितासत भूर्भुव स्व भोगंधर्विहा शून्य गंधर्वायनम। तो मित्रों, यह थी गंधर्व साधना के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। यह गंधर्व मंत्र जो व्यक्ति प्रतिदिन 108 बार स्नान आदि करके जप करता है उसको गंधर्व सिद्धि प्राप्त होती है और वह व्यक्ति के सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद साफ शासन पर बैठ जाएं, अपने सामने गंधर्व का कोई चित्र रख ले और इत्र आदि छुड़ा कर रहे हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बना ले, सुगंधित पुष्प रख ले, एक दीपक भी जला ले तथा अपने पास में कुछ मिठाई आदि भोग के रूप में रख ले। यह साधना लगातार 41 दिन तक करनी चाहिए। साधना का समय रात्रि के 10 बजे के बाद का होता है। साधना एकांत स्थान, घर के कमरे में अथवा किसी नदी के किनारे या फिर किसी सरोवर के निकट या किसी शिव मंदिर में की जा सकती है। इस साधना में किसी भी प्रकार का सुरक्षा मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती। यह साधना स्त्री या पुरुष को एक ही कर सकता है। यह एक साध्वी साधना है। इस साधना को करके मनुष्य धन, मान, सम्मान, वैभव, लक्ष्मी, रूप, सुंदरता, आरोग्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस साधना को करें और लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय माता दी।